सबसे पहले हम लोग यहाँ रिवाइज करने वाले हैं ऐसे 700 का नेम क्या होता है, फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर इज रिकॉर्ड टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड इट वो किस पे होगा, रिटर्न रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपके पास आएगा। पहला पॉइंट इसके अंदर डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। एक होता है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और एक होता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर जनरल पर्पस एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेशल पर्पस। देन दूसरी बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क के बारे में। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में क्या बोलते हैं, फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जनरल यूजर, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स। एंड दूसरा पॉइंट क्या होता है, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मीन फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आर डिजाइन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पेसिफिक यूजर्स। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर को क्या करना है, ओपिनियन फॉर्म करना है। ओपिनियन कैसे करेगा, द ऑडिटर शुड फॉर्म एन ओपिनियन दैट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब ओपिनियन देगा तो सबसे पहले ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड वेदर ड्यू टू एरर्स ऑफ लॉ आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस्टेक। तो ऑडिटर को ये इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ऑडिटर जब इवेल्युएट करेगा तो उसको कुछ बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। वो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन को कैसे बनेगा, ऑडिटर शैल इवेल्युएट, ऑडिटर इवेल्युएट करेगा वेदर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आर कंप्लाइड विद और नॉट। तो उसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। पहला पॉइंट क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। देन क्या बात करते हैं, डेटा कंप्लाइड विद द एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, दैट द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर selected and applied consistently and are adequate मतलब कि appropriate है फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के साथ। देन थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, जो मैनेजमेंट का एस्टिमेट है वो रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पॉइंट क्या बोलता है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। फिर आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट ने दिया है दैट शुड बी रीजनेबल। देन उसके बाद जो हमारे टाइटल है या टर्मिनोलॉजी है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं फॉर्म ऑफ ओपिनियन के बारे में। फॉर्म ऑफ ओपिनियन में हमारे पास दो तरीके के ओपिनियन होते हैं, या तो ऑडिटर मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे या तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देंगे, जब उनको अश्योरेंस है दैट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन आएगा। मॉडिफाइड